हाय फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बायो-सावर्त का नियम। देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि बायो-सावर्त का नियम क्या है, इससे डेरिवेशन निकालेंगे, इसकी क्या फॉर्मूला निकलती है, इसको दिया किसने, और इसके अनुप्रयोगों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायो-सावर्त का नियम है क्या। तो देखें कि बायो-सावर्त नियम जो है, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ध्यान समझिएगा, कोई भी धारावाही चालक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई धारावाही चालक है। धारावाही चालक कहने का मतलब कि वैसा तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये कोई एक धारावाही चालक है, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब ये धारावाही चालक है, इसके कारण किसी बिंदु पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P, और इस बिंदु पे इस धारावाही चालक तार के कारण कितना मान होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का कितना वैल्यू होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्त, ये जो बायो है और सावर्त दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग प्रशिक्षण के आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे ही बायो-सावर्त का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत बाबू यही पढ़ना है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। यही बायो-सावर्त का नियम। देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, डेरिवेशन से कितना इसका रिजल्ट निकलेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये था, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्त ने अपने प्रयोग प्रशिक्षण के आधार पर एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्त का नियम कहते हैं। धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर हमको क्या निकालना है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र का मान और डायरेक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं कि धारावाही चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु है P, क्या है, एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और मान लेते हैं कि ये जो, यानी कि इस बिंदु का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन इस तार के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण, थीटा कोण बनाती है। बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रही है इस धारावाही चालक तार के साथ, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, R, मतलब कि इस तार से पॉइंट P है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, वहाँ की दूरी है R। और मान लेते हैं कि धारावाही चालक तार है, इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। कितना मान लिया हम लोग, I प्रवाहित हो रही है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालने गए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसको ये पॉइंट है और इस पॉइंट से ये चालक तार है। तो अब हम इस पूरा तार के कारण इस पॉइंट पे एक ही बार चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो वो ऐसा संभव नहीं होता। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यही बताया कि हम लोग यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई का तार मान लेते हैं, मतलब ये टोटल जो तार है उसका एक छोटा सा हिस्सा, अल्पांश लंबाई, जिसको हम डिनोट करते हैं DL। D का मतलब होता है छोटा, जहाँ डिफरेंशिएशन मैथ में है DL, मतलब कि जो पूरा लंबाई है होकर छोटा सा भाग, इसी को बोलते हैं अल्पांश लंबाई। क्या बोलते हैं, अल्पांश लंबाई। तो इस DL के कारण, मतलब ये छोटा सा अल्पांश लंबाई के कारण P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है DB। जब यहाँ अल्पांश माने तो यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा, अल्पांश मानना पड़ेगा। तो इस DL के कारण, इस अल्पांश लंबाई के कारण ये P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, DB। तो इस नियम के अनुसार जो बताया गया कि जो DB है वो किस पर निर्भर करेगा, वो ध्यान देना। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो वैल्यू होगा, इस नियम के अनुसार जो वैल्यू होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र DB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इससे प्रवाहित होने वाली धारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस धारावाही चालक तार से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होगा, यानी कि DB प्रोपोर्शनल टू I, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। क्या इस नियम के अनुसार पहला क्या है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती। ये जो dB है इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि जब विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, जब विद्युत धारा घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ है चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। दूसरा कहता है कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि ये dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब कि जो अल्पांश लंबाई के समानुपाती हो जाता है, यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। ये भी हम लोग इस लाइन में दूसरा इक्वेशन में लिख सकते हैं। तीसरा है कि जो dB होता है वो dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या कि जो थीटा बना रहा है तो इसके ज्या के समानुपाती होते हैं। ज्या मतलब साइन, यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले क्वेश्चन के dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा क्वेश्चन dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, तीसरा इक्वेशन dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। चौथा इक्वेशन ये कहता है कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो देख रहे हैं कि बीच की दूरी कितना है r, तो इसके 1/r² के समानुपाती होता है, यानी कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चार इक्वेशन को मिलेगा कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, ये जो एंगल बन रहा है इसके ज्या के समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चार इक्वेशन मिला। चारों इक्वेशन को जब मिला देंगे तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बट्टा में r²। ये नहीं मिलेगा dB I dl sin थीटा तीनों ऊपर गुना में बट्टा में r²। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट के रूप में आएगा, तो मान लेते हैं कांस्टेंट के रूप में क्या होता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई I dl sin थीटा बट्टा में r²। ये प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, जहां म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी मीटर इनवर्स। और इसका मात्रक कहाँ से आया वो अभी हम जस्ट देखेंगे। तो यही बायो सावर्त का नियम है। ये चार इक्वेशन उन्होंने अपने प्रयोग प्रशिक्षण के आधार पर दिया था। देख लीजिए क्या बताया था, बायो और सावर्त दोनों ने मिलकर एक नियम दिया अपने प्रयोग प्रशिक्षण के आधार पर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगा। तो नियम के अनुसार बताया कि जो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी dB प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा बताया कि अल्पांश लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके द्वारा बनाए गए कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। और चौथा बताया कि जो उसके बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चार इक्वेशन को जब मिला दें हम लोग तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बट्टा r²। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो म्यू नॉट बट्टा
4 पाई, और ये म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स। इसका यूनिट कहाँ से आएगा, तो इसका यूनिट देख लीजिए, यहाँ से ये है dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि जब म्यू नॉट का वैल्यू निकालना हमको, तो ये dB के साथ क्या गुना होगा, dB 4 पाई चल जाएगा गुना में, और ये आर स्क्वायर भी चल जाएगा ऊपर गुना में, और बट्टा में क्या आ जाएगा आइडियल साइन थीटा। dB यानी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू मात्रा क्या होता है, टेस्ला, 4 पाई का कांस्टेंट है, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और बट्टा में आई मतलब विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, dl क्या है, लंबाई है, लंबाई का मतलब मीटर, और साइन थीटा क्या है, कांस्टेंट। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, क्या बचेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी म्यू नॉट का मात्रक टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हेनरी भी लिख सकते हैं या तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही है बायो सावर्त का नियम। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि तो विद्युत धारा ये चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हो जाएगा dB म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब ये बताना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगा। तो 10th क्लास में एक टॉपिक था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, जिसके आधार पर हम लोग किसी धारावाही तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते थे। उसमें क्या था कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यही कहता है कि हम अपने दाएं हाथ के मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए। तो मान लेते हैं कि ये विद्युत धारा इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसमें विद्युत धारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो अंगूठा के डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठा को ऊपर की जा रहा है, तो अंगूठा भी ऊपर को इस प्रकार तार को पकड़ेंगे, और ये जो शेष 4 अंगुलियां हैं ये जिधर की ओर मुड़ेगी, जिधर की ओर मुड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है। तो देखो इस तार है, ये तार को अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में ऊपर की ओर, अब बाकी शेष 4 अंगुलियां किधर की ओर मुड़ेगी, इधर की ओर मुड़ेगी। अब बोर्ड पे हम इस तरह से पकड़े तो 4 अंगुली कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब बोर्ड के अंदर इस तरह से होता है तो हमको तीर के पीछे वाला भाग दिखाता है, और वो दिखता है कटकुट के अनुसार से। तो ये जो कटकुट का साइन है ये दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस तल के अंदर की ओर है। अगर यही बिंदु इधर की ओर होता तो अंगूठा को हम इस प्रकार पकड़ते हैं, अब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होती, और ये होता कि बाहर की ओर आता, बाहर की ओर मुड़ता। तो ये जब ये पॉइंट जब इधर की ओर होता तब जो होता इसको हम लोग पॉइंट के द्वारा दर्शाते। क्यों कि जब तब तीर जब आगे आता है तो हमको सिर्फ पॉइंट दिखाई देता है, जब पीछे से होता है तो कटकुट दिखाई देता है। ये पिछले वीडियो की बात कर चुके हैं, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो वहां पे पहले जाके देख लें। तो ये हो गया इसकी डायरेक्शन, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगा वो तल के अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, ये म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, म्यू नॉट का वैल्यू यानी निर्वात की चुंबकशीलता का वैल्यू कितना होता है, ये पूछ सकता है। तो हम लोग वैल्यू निकाल लिए और उसके डायरेक्शन की बात कर लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके अनुप्रयोग पे, यानी कि बायो सावर्त के नियम का अनुप्रयोग। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए।